आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी संदर्भ में आज मैं आप सभी को उस महान पक्षी विज्ञानी या कहे तो परिंदों का मसीहा कहे जाने वाले सालिम अली के जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराना चाहूँगा, जिसकी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा ने उन्हें इंडियन बर्डमैन बना दिया। साथियों, इंडियन बर्डमैन का जन्म 12 नवंबर 1896 ईस्वी को खेतवाड़ी मुंबई में हुआ था। इसी दिन को हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं छोटे बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, जो कुछ उन्हें भा जाए उसके बारे में अनगिनत प्रश्न पूछते हैं। हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न। कहा गया है होनहार बीरवान के हो चीखने पात। ठीक उसी प्रकार एक 10 साल का बालक आकाश में उड़ते हुए एक गौरैया को देखता है और मार गिराता है। जैसे ही गौरैया जमीन पर गिरती है, वह उसे दौड़कर उठा लेता है। इस पक्षी को वह गौर से देखता है। बालक मन भावुक हो उठता है। इस नन्ही सी जान पर उसे बहुत दया आती है। उसका हृदय द्रवित हो जाता है, अपने किए पर पश्चाताप करता है। इस पक्षी को गौर से देखने के बाद आश्चर्य पड़ जाता है। इस गौरैये को गर्दन पर पीले धब्बे हैं, जो उसने पहले कभी नहीं देखे हैं। विचारों में डूबा हुआ यह बालक इस पक्षी को लेकर अपने मामा अमीरुद्दीन को दिखाता है और उनसे पूछता है कि यह कौन सी जाति की चिड़िया है। मामा भी बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं कर पाते हैं। वे उसे मुंबई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कमरे में ले जाते हैं और बच्चे का परिचय इस संस्थान के सचिव WS मिलाड से कराते हैं। मिलाड एक भारतीय बच्चे को पक्षियों में इतनी रुचि दिखाने के लिए आश्चर्य पड़ जाते हैं। वे कमरे में सुरक्षित ढंग से रखी हुई भांति भांति के मुर्दा पक्षियों को दिखाते हैं। इससे बालक सलीम अली की पक्षियों के विषय में उत्सुकता और जिज्ञासा शांत होने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। अंत में मिलाड एक अलमारी में से एक गौरैया निकालते हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि इस बच्चे ने मारी थी। बच्चा आश्चर्यचकित होकर कहता है, अंकल मिलाड, मैंने तो कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि पक्षी इतने प्रकार के होते हैं। मैं इन सभी पक्षियों के विषय में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मिलाड इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं। उन्होंने वयस्कों में भी पक्षियों के प्रति इतनी उत्सुकता नहीं देखी थी जितनी इस बालक में थी। यद्यपि उन्होंने कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनके पास विश्वविद्यालय की कोई भी डिग्री न थी, क्योंकि गणित में रुचि न होने के कारण वे अपना अध्ययन जारी न रख सके। उन्होंने जंतु विज्ञान में एक कोर्स किया। इसके बाद मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संग्रहालय में उनकी गाइड के रूप में नियुक्ति हुई। गाइड के रूप में वे मरे हुए पक्षियों को दर्शकों को दिखाते और उनके विषय में बताते। पक्षियों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वे जर्मनी के विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी डॉक्टर इरविन स्ट्रासमैन के संपर्क में आए। सन 1930 में उनका एक निबंध भी छपा था। सन 1941 में द बुक ऑफ इंडियन बर्ड भी प्रकाशित हुआ। सन 1948 में विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डिलॉन रिप्ले के साथ एक प्रोजेक्ट भी आरंभ किए। इनकी एक पुस्तक द बर्ड फॉल ऑफ स्पैरो भी प्रकाशित हुई। पक्षियों के विषय में इन्हें लोग चलता फिरता डिक्शनरी भी कहते थे। सन 1983 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। अंततः यह पक्षी विज्ञानी 20 जून 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। इन्होंने जीवन पर्यंत बहुत प्रकार के भांति भांति के पक्षियों के बारे में अध्ययन किया। जंगली पक्षी, पहाड़ी पक्षी, जल पक्षी आदि पक्षियों में इनकी रुचि इतनी अधिक थी कि लोग इन्हें चलता फिरता डिक्शनरी भी कहते थे। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद।